हेलो फ्रेंड्स, मैं फ्लोरिना मैथ्यू आप सबका वेलकम करती हूँ आप फेयर वैल्यू ट्रेडर्स में। तो कैसे रहा आपका दिन? आज पूरे दिन अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी और निफ्टी एक मूवमेंट के बाद सारा दिन एक टाइट रेंज में ही रहा। ऐसे लग रहा है जैसे कल आरबीआई पॉलिसी है 10 बजे सुबह, तो उसका इंतजार कर रहा है मार्केट। तो देखते हैं कल आरबीआई पॉलिसी के दौरान बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स क्या निकल के आ सकते हैं। क्या हम ऑल टाइम हाई 21,075 के तरफ निकल पाएंगे और या फिर यहीं से एक रिवर्सल देखेंगे। और बैंक निफ्टी में भी एक पेंडिंग टारगेट है फ्रेंड्स, जो है 47,500, जो मुझे लगता है कि कल हम अचीव कर लेंगे। तो मैं अभी भी मेरे सेंटिमेंट्स न्यूट्रल टू बुलिश ही हैं। मैं अभी तक मान के नहीं चल रही हूँ कि हमारे इंडियन मार्केट्स नेगेटिव हो चुके हैं या फिर इस लेवल से हम नीचे गिरेंगे। तो देखते हैं कि आज का हमारा दिन कैसे रहा, कौन से लेवल से मार्केट ने किस तरह से बिहेव किया और कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स निकल के आ सकते हैं। और ऑल्सो कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है के लिए लेवल्स क्या किस तरह से निकल के आ सकते हैं ऊपर में और नीचे में, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी बैंक से। तो ये निफ्टी बैंक का 15 मिनट्स का चार्ट है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट आज या इस पॉइंट में खुला है और वहां से मार्केट ने गैप डाउन देने के बाद एक स्लाइड गैप डाउन देने के बाद मार्केट जो है उसके अपने अपर 15 मिनट्स के अपर रेंज को तोड़ के उसने एक मूवमेंट दिया और उसके बाद पूरे दिन एक टाइट रेंज में रहा। सो अगर आप देखेंगे तो ये 15 मिनट्स का जो रेंज है ना फ्रेंड्स, तो ये एक 15 मिनट्स का रेंज था जिसको मार्केट ने आज ब्रेक किया और उसके बाद इसी का रेजिस्टेंस, अगर मैं इस लेवल को एक्सटेंड कर देती हूँ ना, तो इसी का रेजिस्टेंस मार्केट ने पूरे दिन। सो मार्केट जब तक ये लेवल क्रॉस करके, जो कि है 46,494, ये एक लेवल है, ये क्रॉस करके नीचे ट्रेड नहीं करता, मैं मार्केट को नेगेटिव नहीं मान रही। और ये मैंने आपके साथ कल भी डिस्कस किया था कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। और आज का जो रेंज है, आज का रेंज में मार्केट ने क्या किया कि पहले गैप डाउन खुला, एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग कैंडल दी और उसके बाद मार्केट ने ये 15 मिनट्स का रेंज तोड़ते से ही वहीं पे ये 15 मिनट्स का जो कैंडल का जो हाई था वो उसी को एक रेजिस्टेंस मान के मार्केट पूरे दिन एक टाइट रेंज में रहा। तो आज का दिन भी ऑप्शन बायर के लिए नहीं था। अगर आपने ये वाला मूव कैप्चर कर लिया होगा तो ये एक मूव बहुत अच्छा दिया था बैंक निफ्टी ने, जो कैप्चर करने लायक भी था फ्रेंड्स। तो अगर आपने ये किया होगा तो डेफिनेटली आपको एक पॉजिटिव ट्रेड बैंक निफ्टी में एज एन ऑप्शन बायर मिला होगा। बाकी तो पूरा दिन ट्रेडेबल था ही नहीं, कुछ करने लायक था ही नहीं फ्रेंड्स। सो सकते हैं, देखिए अभी अगर आप देखेंगे ना तो इसको मैं जरा जूम इन कर देती हूँ। देखिए मार्केट ने यहाँ से एक अच्छा खासा रैली दिया, और अभी एक फ्लैग एंड पोल की तरह एक पैटर्न बना दिया है बैंक निफ्टी ने। तो अभी इसका जो ब्रेकआउट है वो डाउन साइड में भी आ सकता है और अप साइड में भी आ सकता है फ्रेंड्स। और अगर आप देखेंगे तो ये वाला एक चैनल जो है ये अभी बैंक निफ्टी को तोड़ना बहुत जरूरी है। और जहां तक मुझे दिख रहा है, हो सकता है कि कल हम एक गैप अप खुले लेकिन आरबीआई का कल पॉलिसी है फ्रेंड्स 10 बजे। तो मैं आप सबसे पहले जो आप लोगों को करना है कि पहले तो आरबीआई पॉलिसी खत्म होने तक आपको ट्रेड नहीं लेना है, या फिर अगर आप ले भी रहे हैं तो अपना पोजीशन साइजिंग बहुत ज्यादा कम रखना, क्योंकि मार्केट को अगर ऊपर भी जाना है या फिर नीचे भी आना है ना, तो वो एकदम से ऊपर या नीचे नहीं जाएगा, बहुत ज्यादा स्पाइक्स लगाएगा मार्केट आरबीआई पॉलिसी के चलते। तो इस स्पाइक में आपका जो थीटा डी के आपका साइकोलॉजी सब कुछ खराब हो जाएगा। सो एडवाइजेबल यही है फ्रेंड्स कि आप आरबीआई पॉलिसी का खत्म होने का वेट करें और उसके बाद देखें कि मार्केट कौन सा डायरेक्शन में पट्टी की तैयारी कर रहा है, ऊपर के साइड या नीचे के साइड। और कल एक बहुत अच्छा मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ बैंक निफ्टी में, आइदर ऑन द अपसाइड और ऑन द डाउन साइड। मोस्ट लाइकली मेरा जो व्यू है वो पॉजिटिव है, तो मैं एक अपसाइड में एक अच्छा खासा कल एक ट्रेंडिंग डे एक्सपेक्ट कर रही हूँ फ्रेंड्स। सो ऐसा लग रहा है जैसे मार्केट आरबीआई पॉलिसी का वेट कर रहा है। हो सकता है कि कल हम एक रेट हाइक ना देखें या फिर एक रेट कट भी देखें। दिसंबर हमारा लास्ट क्वार्टर है इस साल का, तो फिर हो सकता है कि कल हम एक रेट कट देखें, जिसकी वजह से जो एक पॉजिटिव न्यूज की वजह से मार्केट जो है एक अपसाइड का रैली दे
क्योंकि मैं अब भी मानती हूं कि मार्केट में बैंक निफ्टी में 46, 47,464 और 47,534 का, ये तीन जो ब्लू में मैंने लिखा हुआ है, ये लेवल्स बाकी है और मार्केट इन्हें अचीव करने के लिए हो सकता है कि आए, और मोस्ट लाइकली कल हम वो अचीव, अगर ये वाला हाई टूट गया ना, 47,250 के आसपास का एक लेवल निकल के आ रहा है, वो लेवल अगर मार्केट ने तोड़ दिया और ऊपर सस्टेन किया तो आराम से आप 250-300 पॉइंट के लिए आराम से आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं ठीक ठाक पोजीशन साइजिंग के साथ। सो कल क्या होगा, कल अगर हम गैप अप खुल जाते हैं तो आपको वेट करना है कि आरबीआई पॉलिसी का कल खत्म हो जाए। देखते हैं कि हमारे गवर्नर साहब क्या करते हैं, कि कल हम एक रेट कट देखते हैं, या फिर अगर रेट कट नहीं भी हुआ और अनचेंज्ड भी रहा रेट इंटरेस्ट रेट, तब भी हम मार्केट में एक पॉजिटिव मूवमेंट देखेंगे फ्रेंड्स। सो ये वाला जो जोन है ना, ये वाला जो जोन है, ये एक ऐसा जोन है जहां पे मतलब मार्केट ऊपर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे लिए मार्केट जो है ये वाला जो लेवल है इसको ब्रेक करे। तो कल अगर हम गैप अप भी खुल जाते हैं तो यहां तक आप पहला टारगेट ले सकते हैं आपका, और ये लेवल टूटते ही आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 47,446 का, और उसके बाद 47,534 के लिए आप आराम से प्ले कर सकते हैं। तो ये जो लेवल है ये निकल के आ रहे हैं बैंक निफ्टी के लिए अपसाइड में। और डाउन साइड में अगर आप देखेंगे तो जब तक मार्केट जो है, कल अगर हम गैप डाउन भी खुल जाते हैं तो ये वाला एक रेंज है फ्रेंड्स, ये एक रेंज है जो मार्केट का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट ने अगर 46,505 को तोड़ दिया ना फ्रेंड्स, तो उसके बाद इमीडिएट एक्चुअली ये वाला एक पूरा जोन है 46,505 का और 46,494, मतलब मोटा मोटा वही है, 10-15 पॉइंट का रेंज है। ये एक रेंज है जो मार्केट के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर गैप डाउन भी हम खुल जाते हैं तो यहीं से हम एक रिवर्सल देख के फिर एक अपसाइड का रैली कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन खुल गए और ये वाला लेवल हमने तोड़ दिया ना 46,494 का, तो आप 46,157 का पहले टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे आ जाता है ना मार्केट, तो आप अपना पार्शियल पोजीशन को बुक कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल दे दे। अगर ये लेवल टूट के मार्केट 10-15 मिनट सस्टेन करता है, तब हम 45,837 के लेवल के लिए प्ले कर सकते हैं फ्रेंड्स, उसके पहले नहीं। तो अगर हम टॉप अप में ऊपर के साइड आ गए तो ये तीन आपके लेवल्स हो जाएंगे। 47,200 आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, ये टूटते ही 47, ये वाला 47,446 एंड 47,534 के लेवल के लिए आप प्ले कर सकते हैं अप साइड में। और डाउन साइड में ये एक सपोर्ट जोन है जहां पर मार्केट एक रेंज में रह सकता है, और अगर ये वाला लेवल टूट जाता है, इनफैक्ट ये वाला जो लेवल है ना 47,644 का, ये लेवल टूट जाता है तो आप 46,157 के नाम से प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर मार्केट आएगा तो अपना पार्शियल बुकिंग कर लीजिए, और उसके बाद अगर फिर भी मार्केट नीचे आ रहा है तो आप 45,830 के लिए प्ले कर सकते हैं। ये था एज फार एज बैंक निफ्टी इज कंसर्न। निफ्टी की तरफ आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी ने आज किस तरह से परफॉर्म किया। सिमिलर बैंक निफ्टी ने जिस तरह से परफॉर्म किया उसी तरह से निफ्टी ने भी परफॉर्म किया। अगर मैं बैंक निफ्टी को आपको पहले डेली चार्ट में दिखा दूं तो बैंक निफ्टी जो है, जो मैं एक रेंज आपसे बात कर रही हूँ, काफी टाइम से मैं वो रेंज की बात कर रही हूँ और वो रेंज के नजदीक है, तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि एक ट्रेंड लाइन के नजदीक है, और अपसाइड में ये जो रेड ट्रेंड लाइन दिख रहा है ना यहाँ पे, तो मार्केट वहां तक आ सकता है और उसके बाद एक डाउनफॉल कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन ये वाला जो मूव है ये पेंडिंग है, और ये मूव पेंडिंग होने के वो तभी मार्केट अचीव कर पाएगा जब निफ्टी जो है एक अपसाइड का रैली दे दे। तो हो सकता है कि कल हम निफ्टी में गैप अप देखें, और जब भी ना 20,967 ये एक लेवल है फ्रेंड्स जो आप मार्क कर सकते हैं। मैं वो लगा देती हूँ, 20,967 का एक 960-967 ये एक लेवल है। ये मार्केट अगर तोड़ देता है ना तो आप 21,075 के लिए आराम से प्ले कर सकते हैं। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है मार्केट का 21,075। ये तोड़ने में निफ्टी को अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ उसका एक रेजिस्टेंस है निकल के आ रहा है, बट ऑल्सो उसका ट्रेंड लाइन का भी एक रेजिस्टेंस ही है। ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस तो है नहीं, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस उसका समवेयर अराउंड 20,550 के तरफ है। सो अगर 2175 को मार्केट कल के लिए आप प्ले कर सकते हैं, और वो भी तोड़ के अगर मार्केट ऊपर की तरफ सस्टेन करता है ना, तो आने वाले टाइम में आप 21,480 के लेवल के लिए आराम से निफ्टी में प्ले कर सकते हैं। तो
इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मैं अभी तक नेगेटिव नहीं हुई हूँ। हो सकता है हम एक और नया हाई लगाए बैंक निफ्टी और निफ्टी में, और उसके बाद हम एक डाउनफॉल या फिर एक कंसोलिडेशन का एक रैली एक्सपेक्ट कर नहीं। तो अपसाइड में आपके टारगेट मानती हूँ कल अगर गैप अप हो गया तो ये जो लेवल है, ये जो मैंने मार्क किया हुआ है, ये लेवल टूटते से ही आप जो है ये जो रेड में मार्क किया हुआ है उस लेवल के 2175 के लिए आप प्ले कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि कल गैप डाउन हो गए तो आज का जो लो है ना, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है जो कि है 20,860 के आसपास। ये मार्केट बैंक निफ्टी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है फ्रेंड्स। ये रेजिस्टेंस तोड़ना मार्केट के लिए ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अभी, और ये सपोर्ट मार्केट को तोड़ने में भी प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर ये सपोर्ट टूट गया ना 20,860, ध्यान से सुनना, ये सपोर्ट अगर टूट गया ना मार्केट में तो हम एक बड़ा फॉल एक्सपेक्ट करेंगे, जो मार्केट का पहला टारगेट होगा 2595 का और दूसरा टारगेट होगा 2476 का। और हो सकता है कि यहां से हम एक रिवर्सल लेके फिर से ऊपर चले जाए। तो अगर हम गैप डाउन हो गए तो ये लेवल तोड़ना बहुत, लेवल टूटते से ही ये पहला टारगेट होगा, ये आपका दूसरा टारगेट होगा, और हो सकता है कि यही से हम एक रिवर्सल दे दें। और अगर हम गैप अप हो जाते हैं तो ये वाला लेवल टूटते से ही मार्केट में कल के लिए इमीडिएट टारगेट आपका ये होगा। और आने वाले टाइम में अगर कल हम ये वाले लेवल को क्रॉस करके कैंडल क्लोज देते हैं ऊपर की तरफ, तो हो सकता है कि हम आने वाले टाइम में 21,480 के तरफ निकल जाए निफ्टी में, जो कि बहुत ज्यादा अचीवेबल है और आप उसके लिए प्ले कर सकते हैं। तो अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो और या फिर एक ऑप्शन सेलर, तब भी आपको ये रेंज बहुत काम आएंगे अगर आपको एक इंट्राडे पोजीशन या फिर एक स्विंग ट्रेडिंग में आपको एक पोजीशन साइज बनाना है। तो फ्रेंड्स, हमारे लेवल को आप एक महीना फॉलो करके देखिए और मैं आपको एश्योर करती हूँ कि आप डेफिनेटली बाय द एंड ऑफ द मंथ एक अच्छा डिसेंट आरओआई के साथ पॉजिटिव में ही रहेंगे। तो ये जो लेवल्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो मैं खुद फॉलो करती हूँ। अगले दिन इतना डिफरेंस होता है कि इंट्राडे में अगर कुछ लेवल्स चेंज हो जाते हैं ह्यूज गैप अप या गैप डाउन के वजह से, तो मैं अपना एक नया फ्रेश डिमांड जोन या सप्लाई जोन मार्क करती हूँ। और आपको एक और बात ध्यान रखना चाहिए कि निफ्टी अभी एक ऑल टाइम हाई लगा चुका है, तो ऊपर में क्या टारगेट निकल के आते हैं ना वो तय करना एक दिन पहले, जब ये मार्केट हम प्रेडिक्शन वीडियो बनाते हैं तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो जाता है, क्योंकि वो एक ओपन ग्राउंड है। मार्केट कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे क्या ऑल टाइम हाई लगाएगा ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन मैक्सिमम हम जिस तरह से निकालने की कोशिश करते हैं वो प्रीवियस हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे कितना कैंडल का साइज है रहा है पिछले दिनों या उसके पिछले हफ्ते, उसके बेसिस पे मैं एक नया लेवल निकालने की कोशिश करती हूँ नया ऑल टाइम हाई में। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि 21,480 मैक्सिमम उसका लेवल मुझे अभी नजर आता है, उसके आगे नहीं फ्रेंड्स। सो ये ठीक है, ऊपर या अपसाइड और डाउनसाइड के टारगेट। सेंसेक्स का ये 15 मिनट कल एक्सपायरी और ये 15 मिनट्स का सेंसेक्स का चार्ट है। कुछ लेवल्स निकल के आ रहे हैं। सेंसेक्स एक बहुत ही टाइट रेंज में है और अगर ये रेंज का ब्रेकआउट दे देता है ना तो फिर हम सब बहुत बड़ा रेंज सेंसेक्स के लिए खुल जाता है। सेंसेक्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है यहाँ से। सो देखते हैं कि वो लेवल्स क्या है। हो सकता है ये वाला जो कल अगर हम गैप अप खुल जाते हैं तो ये दो जो जोन है ना ये मार्केट के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेंगे। हो सकता है ये गैप अप खुलने के बाद अगर ये सस्टेन किया तब आप जो है 70,250 के टारगेट के लिए या 70,000 एंड 70,250 के टारगेट के लिए सेंसेक्स में प्ले कर सकते हैं फ्रेंड्स। और अगर हम यहीं से गैप डाउन भी खुल गए तो सेंसेक्स एक बहुत ही टाइट रेंज में है फिलहाल। तो नीचे में जो लेवल निकल के आ रहा है पहला वो है 69,280 और उसके बाद 69,114। ये दो मार्केट के निकल के आ रहे हैं। अगर गैप डाउन खुल जाते हैं तो ये दो लेवल के लिए आप प्ले कर सकते हैं। और ये जो जोन है ना यहाँ पे मार्केट जब भी आए तो एक बाउंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सेंसेक्स में। ये लेवल टूटना नहीं चाहिए फ्रेंड्स। अगर ये लेवल टूट गया तो आने वाले टाइम में हम 68,189 का लेवल भी सेंसेक्स में देख सकते हैं। तब मैं मानूंगी कि मार्केट टूट गया और यहाँ से हम एक रिवर्सल देख सकते हैं डाउन साइड में। ये था एज फार एज निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस फ्रेंड्स। हमारे एनालिसिस को एक महीना फॉलो करके देखिए और मुझे बताना जरूर कि क्या हमारे लेवल्स आपके काम आते हैं या नहीं, क्योंकि अगर
आपने इन लेवल्स को एक महीने भी फॉलो किया, एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस बोल के, तब भी आप एक डिसेंट ROI मंथ एंड में डेफिनेटली बना सकते हैं। तो इन लेवल्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपके लिए ये लेवल्स फिर से रखती हूँ। देखिए, ये सेंसेक्स का चार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये निफ्टी का चार्ट है, इसका भी एक तो मैं जूम इन कर देती, इसको मैं एक डेली चार्ट में 1 मिनट सेट कर देती हूँ। ओके, अभी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बैंक निफ्टी का ये वाला है, इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मान के चलती हूँ कि आपने अपना स्क्रीनशॉट ले लिया है, और इस वीडियो को आप एक रेफरेंस करके भी रख सकते हैं लाइव मार्केट में। जब भी आप ट्रेड करते हैं इंट्राडे में, देखिए कि जब भी हमारे जो लेवल्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, जब भी मार्केट वहां आता है तो किस तरह से रिएक्ट करता है। हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस डे एवरी सिंगल डे कितने ब्यूटीफुली काम करते हैं, ये आप खुद देख लीजिए फ्रेंड्स। दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कल एक और भी प्रेडिक्शन वीडियो में मिलूंगी। एवरी सिंगल डे से 6 बजे हमारे प्रेडिक्शन वीडियोस अपलोड हो जाते हैं, तो जरूर 6 बजे शाम को देखना ना भूले फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलती हूँ कल एक और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।